नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे कदम कदम मिला है जा, गगन गगन झुका है जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंद आया, रुकना तो बंद आया, राह पे चलना। सब इतना अच्छा माहौल है तो मैं भी थोड़ा गाने की शुरुआत, गाने से मेरी स्पीच की शुरुआत करती हूँ। हालांकि मेरा गला इतना अच्छा नहीं है, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, मैं थोड़ी बाथरूम सिंगर हूँ, लेकिन मुझे गाना बहुत पसंद है। लेकिन ये माहौल है तो मैं गाना चाहूँगी और हमारे बिजनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है। मधुबन खुशबू देता है, सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। तो यस दोस्तों, हमारा जो बिजनेस है कुछ ऐसा ही है। ये बिजनेस में मैं आई थी अपने लिए, लेकिन ये बिजनेस में आप तभी आगे बढ़ते हो जब आप औरों को आगे बढ़ाते हो, राइट। जब आप औरों को कुछ देते हो, लोगों को कुछ देते हो, उनको आगे बढ़ाते हो, उनका हाथ लेके चल के उनको सपने दिखाते हो, उनके सपने सच करने के उनको ताकत देते हो, तो वही चीज से ही हम आगे बढ़ते हैं। और यही चाह थी ये बिजनेस में जब आए तो खुद के लिए आए थे, लेकिन आज इतनी बड़ी टीम हो गई और काफी सारे लोगों के सपने यहाँ पे सच हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसी वजह से आई थी ये बिजनेस में सिर्फ 5 से 10 हज़ार कमाने के लिए, लेकिन जो मोदी के ने दिया है वो जबरदस्त दिया है, छप्पर फाड़ के दिया है। कहते हैं ना, भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया है, उस पर भी मोदी जी का हाथ हो जिसके सर पे, तो क्या हो सकता है, राइट। आ चुकी तो मोदी घर भी आई और मैं तो इतनी इरिटेट हो चुकी थी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना ही नहीं था, क्योंकि इतनी सारी कंपनियां, इतनी सारी कंपनी में अप डाउन देखे, करियर कभी बनाने थे, कभी अप गए, कभी डाउन आ गए, कभी बीच में रह गए, तो कभी भी यानी कि उसमें सक्सेस नहीं हो पाया। तो मुझे ऐसा लगता था कि ना, नेटवर्क मार्केटिंग में कभी सक्सेस मिलती नहीं, ये सब दिखाने वाली बातें हैं, सब स्टेज पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो मैं भी यही मानती थी और इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं थी। और मेरे आसपास का माहौल भी ऐसा ही था जो मुझे हमेशा ये पुश करता था कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। और सच बताऊँ तो मेरी नाक थोड़ी लंबी थी, मुझे ना लोगों के पास जाके बिजनेस बताने का अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मेरे जो कहते हैं ना, जो अच्छा नहीं लगता वही सामने आ जाता है और उसमें ही आपकी सक्सेस छुपी हुई होती है। तो बस नितेश जी लेके आ गए बिजनेस और बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग है। मैंने कहा आप कीजिए, मुझे नहीं करना है, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि प्रोडक्ट यूज़ करो, मुझे अगर प्रोडक्ट अच्छे है तो मैं करने के लिए तैयार। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रोडक्ट्स लेना है, मुझे अमेजिंग रिजल्ट मिले। मेरे बेटे के हाइट और वेट अच्छे से बढ़ नहीं रहा था, लेकिन 3 महीने में उसका इतना अच्छा सा वेट भी बढ़ गया और थोड़ी बहुत हाइट भी बढ़ी। फिर मुझे दांतों का प्रॉब्लम था, आपकी टूथपेस्ट से बहुत मुझे जिसके रिजल्ट मिले। मेरी सासू माँ को छल्ले पड़ जाते थे, टिटली वाले से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। नितेश को मुँह में छाले पड़ जाते थे, मल्टीविटामिन से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो मुझे लगा ये प्रोडक्ट तो बहुत दमदार है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स। मुझे स्किन केयर कभी मैं बाहर का नहीं यूज़ करती थी, मुझे मोदी केयर का स्किन केयर फर्स्ट टाइम मुझे सूट हुआ। तो मुझे लगा कि प्रोडक्ट में कुछ तो दम है, तो कुछ तो ये बिजनेस में है। और मैंने इसका प्रोफाइल देखा, समीर जी को देखा और काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरी देखी। तो मैंने 2 चीज़ खास देखी ये बिजनेस में, और ये बिजनेस में इसी वजह से मैं आई हूँ क्योंकि मुझे इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे और क्योंकि ये मोदी केयर था, मोदी एंटरप्राइज था, समीर मोदी केयर। तो क्योंकि हर बार मैं कुछ नया नया लेके आती थी, लेकिन मैंने कमिटमेंट लिया कि अब की बार मुझे जो कोई भी पूछेगा कि क्या चल रहा है, तो मैं हमेशा मरते दम तक यही कहूँगी, मोदी केयर चल रहा है। और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ ये बिजनेस की शुरुआत की। और जब आप स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करते हो ना, तो भगवान भी स्ट्रॉन्ग
हमको प्रॉब्लम्स देते हैं, राइट। तो मेरा बेटा 7-8 साल का था, मेरे बिना खाना नहीं खाता था, उसके पीछे मुझे भागना पड़ता था। ऐसी हालत थी और घर का पूरा काम मुझे करना पड़ता था, घर का जो बाहर का भी काम मुझे करना पड़ता था, यानी कि बैंक का काम हो या लाइटिंग बना वेराइटी बना, ये जो भी अभी सब ऐप आ गए तो ईजी हो गया, बाकी पहले सब हमको करने के लिए जाना पड़ता था। तो वो सारा काम मैं ही करती थी, इवन सीए के यहाँ पे मैं ही जाती थी, सारा हिसाब किताब वगैरह वो मैं ही लेके जाती थी मेरे जेठ जी के साथ। तो लगभग सब कुछ मुझे ही देखना था और नितिन जी का काम था सिर्फ पैसे लेके आना करते, तो वो भी बहुत बड़ी टास्क है, राइट। और मुझे ना नेटवर्क मार्केटिंग पसंद नहीं था, तो नेटवर्क तो मैं नहीं करूँगी। मैंने नितिन जी को बोला मैं स्टेज पर तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि स्टेज पर मुझे बोलना नहीं आता। जब हमारी टीम थोड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी ना, तो आप स्टेज पे चले जाना, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। और ऐसा मेरा कहना था, लेकिन ये बिजनेस करते गए संघर्ष तो बहुत आया। मेरे सासू माँ बीमार थे, वो अपना काम खुद से नहीं कर पाते थे, मुझे उनको नहलाना पड़ता था, मुझे घर के सारे काम करने पड़ते थे। सुबह 5:30-6 बजे उठ जाती थी और रात को सोने का मेरा ठिकाना नहीं होता था, और पूरा दिन बस डेमो मीटिंग करते रहते थे। और मार्केट से भी कहीं जल्दी हार नहीं आ जाती थी, राइट। लेकिन जब मैंने शुरुआत की ना दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों को जोड़ने के लिए मैं किसको जाऊँ, यानी कि किसको बोलूँ। जितने भी जान पहचान वाले थे ना, वो तो 50 कंपनी आगे, राइट। मुझे भी ऐसा करना, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा अगर आपने किया ना, तो आप 1.5 लाख महीने की इनकम कर सकते हो, ऐसे ही। वो कैसे मैं समझाता हूँ आपको, कैसे समझा दूँ। देखो, आपने 50,000 पीपीवी का काम किया और आप रिटेलिंग कर रहे हो बहुत अच्छे से, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे, आपको ऐसे लोग जो बोलेंगे कि भी मुझे भी ऐसे 12-15 हज़ार कमाने हैं आपको। आज की तारीख में हाउस वाइफ के अगर 12-15 हज़ार आ जाते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है, सच बताइए। यहाँ पे कितनी ऐसी लेडीज है जो अभी ज्वाइन हुई है और उनको लगता है कि मोदी कैसे ना 10-15 हज़ार आ जाए बहुत है। सच बताए, क्योंकि मैं तो उसके लिए ही आई थी। देखो आज यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे बताते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करिए, बड़ा सोचने, सही बात है, लेकिन ना हमें थोड़ी हमारी औकात पता होती है कि हम कितना कर सकते हैं। वो हमको अंदर से वो पता है कि इतना तो हम कर ही सकते हैं, बस वो थोड़ी सी जो औकात है उसको बाहर लाना कि इतना तो करना ही है। और वो कर लिया ना तो आप करवा भी पाओगे, और अगर आपने ऐसा करवा दिया ना, तो आपने ऐसे 6 लोगों को ढूंढना है जो आपकी तरह महीने का 12-15 हज़ार कमाना चाहता है, 10-12 हज़ार। सिर्फ 6 लोगों को आपको ढूंढना है और उनको बोलना है कि आप भी अगर ऐसा करोगे ना तो आप भी आ पाओगे। तो आपको 6 मिले तो क्या उनको भी 6, एक उनको भी नहीं मिल जाएगा क्या? वो हर एक 6 बंदे को जो 6 आप लाए हो, आपने तो 6 को ढूंढा, तो क्या एक को नहीं ढूंढ पाएगा क्या? उसको बोला थोड़ा इंक्रीमेंट चाहिए ना, 20,000 का चेक चाहिए तो एक को लेके आ जाए। उसको क्या बोलना है, तुझे अगर 20,000 का चेक चाहिए तो एक और तेरे जैसा लेके आ जाए। तो वो हर एक बंदा 6 लोग जब एक भी लेके आ गए ना, तो कितनी टीम हो गई आपकी? 12 और एक आप, कितने? 13, यानी कि आपकी 6, उनकी एक, कितने हो गए? 12 और आप हो गए 13 लोगों का टर्नओवर हर महीने 50,000 पीवीवी हो गया ना, तो आपका कमीशन कम से कम बनेगा 1.5 लाख। और आप बन जाते हो मोदी के डायमंड, और आपको मोदी के सारी इनकम यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो बढ़िया है कि नहीं? ताली होनी चाहिए। क्या ये करना चाहिए? क्या ये कर सकते हैं? मर के करना चाहिए। अगर हम लोग 1.5 लाख मिलियनर की बात कर रहे हैं कि साल का अगर 10 लाख 12 लाख 15 लाख आता है, तो सिर्फ इतना करने से आ जाता है। तो हमारे प्रोडक्ट बोलते हैं दोस्तों, बस आपको भागने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। वेलकम भैया, वेलकम। थैंक यू सर। एक सॉन्ग हो जाए। मोदी के में आगे बढ़ने के लिए हमने जो किया वो कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे काम किया है, न भागो न रुको, बस चलते रहो।
मोदी केयर में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी, लगातार काम करते रहना, चलते रहना है। तो उसी पे एक गाना हो जाए। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ढूंढता रहा, करता रहा, फेल होते रहा, मायूस नहीं हुआ, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस था मुझे किस चीज का, लड़कियां ढूंढने में। क्योंकि जब से 21 साल का हुआ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, एसआर स्टील लिमिटेड एक सूरत की बहुत बड़ी कंपनी है, वहां पे जॉब मिल गई थी, बैकग्राउंड अच्छा था, बड़े भैया मैकेनिकल इंजीनियर, फादर मैकेनिकल इंजीनियर, यानी हैट्रिक लगा दी थी मैकेनिकल इंजीनियर की। तो जैसे ही 21 साल का हुआ, अच्छी जॉब मिल गई, लड़कियां वाले पीछे पड़ने लगे, पर मुझे चाहिए थी मेरे